जय श्री राम। हाँ, लोग जय श्री राम तो बोलते हैं, कई राधे राधे बोलते हैं, कई जय श्री कृष्णा बोलते हैं, है ना भाई। लेकिन उसके पीछे छुपे रहस्य को कोई जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि आखिर रामचंद्र जी ने और कृष्ण जी ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, कब किया, ये सच्चाई किसी को भी नहीं मालूम है। ये सच्चाई तो सत्यम शिवम सुंदरम निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव इस धरती पर आकर बताते हैं। ये जो मुरली का वीडियो आपको रोज सुनने के लिए मिल रहा है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, किसी भी प्रकार की ये परिपाटी नहीं है, कोई प्रथा नहीं है, जीवन की सच्चाई है जो हर ब्राह्मण बच्चा अगर 100% पुरुषार्थ करके समझे तो वो अपने इस जन्म तो क्या कई जन्मों को संवार ले। हाँ, व्यक्ति बहुत भूलें करता है ना भाई। और जब बाबा आते हैं धरती पर और बहुत बारीकी ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं तो बहुत सारे बाबा के बच्चे भी पहचान नहीं पाते हैं, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जो इस पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देगा, कैसे ध्यान देगा, मतलब ऐसा नहीं कि मुरली सुन लिया, हाँ नियम प्रमाण नहीं, जो इस पढ़ाई पर ध्यान देगा, कहने का मतलब ये है कि बाबा के बताए हुए जो मार्गदर्शन है, जो बाबा ने जीवन के सिस्टम को समझाया है, उस सिस्टम को समझकर अपने जीवन का वैसा ही निर्माण करना और स्वयं के जीवन का निर्माण करना और साथ साथ और लोगों के भी जीवन का निर्माण करना। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता ना भाई, उसके साथ रहने वाले और भी लोग चाहिए। हाँ, अकेला कोई नहीं रहता है, कोई भी जीव अकेला रहना पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं करता। तो इसलिए आज 20 मार्च 2021 की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। हाँ, दुनिया में लोग जागरण करते हैं, है ना, शिवरात्रि के दिन एक रात जाग जाएंगे या नवरात्रि में जागेंगे। वास्तव में ये नींद का त्याग नहीं करना है, क्योंकि इस नींद का यदि त्याग करेंगे तो शरीर बिगड़ेगा। तो जागना अर्थात सुजाग करना। हाँ, सु यानी अच्छा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान समझाना, रास्ता बताना। बाबा कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। माना देही अभिमानी बनकर, माना आत्मा के गुणों को पूरी तरह 100% स्वयं में धारण करके फिर औरों को बाबा का परिचय सुनाएंगे। माने शांत स्वरूप होकर, ज्ञान स्वरूप होकर। हाँ, बाबा ने चारों युगों का ज्ञान बताया, तो ऐसा नहीं कि केवल सतयुग का ज्ञान अपनी बुद्धि में मर्ज करके इस लोगों को बता रहे, नहीं, हमें कलयुग का भी मालूम होना चाहिए कि कलयुग में लोग कैसे होते हैं, क्या परिपाटी होती है ना भाई। चारों युगों का ज्ञान बाबा ने इसलिए बताया कि आप चारों युगों के ज्ञान को समझकर किसी से बात करें। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से आगे जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है, दिखावा नहीं रहेगा। गरीब
भक्ति भी लगन से करते हैं तो साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकार को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते, इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। फिर गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। यह तो क्लियर महिमा है क्योंकि वह रचयिता है। तो बाबा कहते हैं यह तो क्लियर महिमा है क्योंकि वह रचयिता है। लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता है, पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है। बंधु सहायक कहते हैं, बहुत महिमा गाते हैं। लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है, परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है ना भाई, इंग्लिश में कहेंगे नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है। हाँ, नहीं तो लोग सोचे चलो भाई इस नॉलेज से हमारा जो है ये जीवन अच्छे से निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। कई जन्म संवर जाएंगे इस नॉलेज से। तो उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है, तो जरूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कौन सा ज्ञान है भाई? ज्ञान का सागर कौन सा ज्ञान है जो मनुष्यों को नहीं है? हाँ, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है ना भाई। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये तो किसी को भी नहीं मालूम, किसी भी साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम। हाँ, तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान का सागर नहीं कहते, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है, इसलिए शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं और कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर गीता की भी जयंती मनाते हैं। 3 जयंती मुख्य है। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी भाई? आप देखते हो शिव की या कृष्ण की? मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, ना गायन है। शिव ने आकर क्या किया, उनकी बायोग्राफी का किसको भी पता नहीं है, और कृष्ण का भी पता नहीं है वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी है। गोपियों को भगाया, यह किया। कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है, बाबा कहता है। शिव के चरित्र आदि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बताते। कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता की जयंती कब हुई? कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनाए भाई। कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं, टोकरी में डालकर पार ले गए। बड़ेपन का दिखाते हैं, रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का होगा भाई। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई? उसी समय तो नहीं सुनाई होगी जब लिखते हैं फलानी को भगाया, यह किया। उस समय तो ज्ञान शोभे भी नहीं। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनावे। गीता भी कुछ समय बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ पता नहीं है। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं भाई। गाते भी हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, ऐसा गाते हैं। तो भाई ये कृष्ण जी के लिए तो नहीं है कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, है ना भाई। तो बूढ़ा ब्राह्मण कौन बनता है, ये बड़ी गहन समझने की बात है। शिव बाबा ही बूढ़े तन में प्रवेश करके कंचन महल, मतलब इस लौह युग को कंचन यानी सोना, स्वर्ण युग में बदल देता है। कलयुग को सतयुग में बदल देता है। भाई किन के द्वारा बदलता है? हम बच्चों के द्वारा। ऐसा नहीं कि ऐसा पलटा देता है पकड़ के बाबा,
नहीं, हम बच्चे जो समझते हैं, बाबा के मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो अपने लिए ही स्वर्णिम दुनिया का निर्माण बाबा के डायरेक्शन प्रमाण करते हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं, मैं आता हूं तो साथ में गीता है। बाबा ने कहा देखो मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूं। बाबा जन्म क्यों लेंगे भाई, 9 महीने गर्भ में क्यों जाएंगे भाई। हाँ, शिव जी का जन्म तो कहीं नहीं दिखाया है, कृष्ण जी का तो जन्म दिखाया है, रामचंद्र जी का जन्म दिखाया है ना भाई। तो कृष्ण जयंती, गीता जयंती, यह 3 मुख्य है। राम की जयंती तो बाद में होती है, इस समय जो कुछ होता है वह बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं, वहाँ पूरे एक्यूरेट समझदार लोग होते हैं। देखो यहाँ से जो पूरी समझ विकसित करके जो आत्मा जाती है वो सतयुग में उतरती है। अभी तो देखो कोई शरीर छोड़ दिया तो उसके शरीर के पिछाड़ी लोग भागते रहते। अरे भाई शरीर के पिछाड़ी भागने से कोई फायदा नहीं है। सतयुग में क्या करेंगे, सतयुग में जो व्यक्ति शरीर छोड़ेगा उसे भी मालूम रहेगा कि भाई मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, नया शरीर लेने वाला हूँ। और जो शरीर के साथ जुड़े रहेंगे वो भी समझ जाएंगे भाई ये तो चला गया शरीर से, तो अब इस शरीर के पीछे माथा मारने से कोई फायदा नहीं है। सीधे सौदाग्रह में ले जाकर शरीर को नष्ट कर देते हैं, हाँ, ताकि सड़े नहीं। बस अब उसकी थोड़ी कोई, अभी यहाँ तो मृत शरीर का सम्मान करते हैं, जिसमें से आत्मा निकल गई उसको लेके घूमते रहेंगे, उस शरीर को उसका सम्मान करेंगे, उस मृत शरीर का दर्शन करने लोग आएंगे। देखो कितनी परिपाटी बिल्कुल विपरीत है। बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं, फिर भी लोग उसी पिछाड़ी भागते रहते हैं। हाँ भाई, जब वो शरीर में था तब सम्मान नहीं किया, जब शरीर छोड़ के चला गया तब आत्मा रहित शरीर का सम्मान कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, तो दुनिया भर के कर्मकांड उसके साथ कर रहे हैं और करोड़ों रुपया उसमें खर्चा करते हैं लोग इधर से उधर। अब तो चला ही गया, जब वो था तब उसे अच्छे से देखने कोई नहीं आया, और जब शरीर छोड़ के चला गया तब सारे इकट्ठे हो रहे, पूरा शहर। हाँ, वैसे कोई पूछता भी नहीं था उसको। बड़ी गहरी बात है। तो ऐसा जो है ये कलयुग की कुबुद्धि वाले ही करते हैं। बाबा आकर सारी बुद्धि चेंज करते हैं, है ना भाई। हाँ, बाबा आकर सारा राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, और किसकी महिमा है नहीं सतयुग त्रेता में। सिर्फ राजाओं का कारोनेशन मनाते हैं। बर्थडे तो आजकल सब मनाते हैं, वह तो कॉमन बात हो गई। कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो बात ही नहीं है भाई। हाँ, महिमा तो शिव बाबा की है ना, जो पूरे काले लौह युग को स्वर्णिम युग में बदल देता है। हाँ, है ना भाई, 24 कैरेट बना देता है आत्माओं को। लेकिन कौन बनती है आत्मा, जो पढ़ाई पर बारीकी से ध्यान देती है जो आत्मा। ऐसा थोड़ी ये बस सुन लिया उस फिर दूसरे को सुना दिया, रटा रटाया, एक लाइन पढ़ लिया हो गया, नहीं, बहुत गहरी बात है। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है। वह राज्य कब और कैसे स्थापन हुआ, यह तो जो रोज पढ़ने वाले बच्चे हैं अच्छे से उनकी बुद्धि में है। बाकी तो इधर उधर की निंदाचारी में ही लगे हैं। बाप कहते हैं बच्चों, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूं। कलयुग का अंत है पतित दुनिया। हाँ, सीधी सी बात है। और सतयुग का आदि है पावन दुनिया। मैं बाप भी हूं, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल्प पहले भी तुमको वर्षा दिया था,
इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से क्या कर दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया है। शिव बाबा को तो भूल ही गए, क्योंकि निराकार रूप में बूढ़े तन में प्रवेश किया तो अभी इसी संगम पर ही कोई नहीं पहचान पाता है, तो फिर लंबे समय तक कहाँ याद रहेगी, क्योंकि उनका तो अपना कोई शारीरिक आकार नहीं है, सब तो शरीर के आकार के आकर्षण में ही पड़े रहते हैं, सब मनुष्य आत्मा है। इसलिए फिर क्या हो गया, कृष्ण का नाम डाल दिया। बड़े ते बड़ा तो शिव है ना, पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। भाई बाबा कहते हैं कि मेरा भी अवतरण है। कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, फिर पालना ली, है ना भाई। हाँ, दूसरा भाई उसको टोकरी में लेके जा रहा है, दिखाते हैं ना भाई। हाँ, तो सबको पुनर्जन्म में आना ही है, लेकिन शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते। माँ के गर्भ से जिन्होंने भी जन्म लिया वो फिर शरीर छोड़ेंगे, एक पूरा जीवन पूरा करके फिर दूसरे माँ के गर्भ में जन्म लेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे। लेकिन शिव बाबा तो अवतरित होते हैं। अवतरित होने का मतलब लोगों ने अवतार दिखा दिया। भाई अवतरित मतलब अंबर से नीचे उतरना और परकाया प्रवेश करना और सारी बातें समझाना। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है नहीं। खुद बैठ बताते हैं, मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ। उसी को आरती में एक लाइन में आप गाते हो जो हमने ऊपर सुनाया ना भाई। तो यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है। तो पहले पहले ही समझाना पड़े भाई, शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि कृष्ण बड़ा हो। अब बच्चे में ही तो वो गीता सुना नहीं देंगे भाई। यह सब समझने की बातें हैं ना। अब बच्चे में तो सुनाएंगे नहीं, और बड़े में तो तुमने लिख दिया कि इसको भगाया, वो किया, मटकी फोड़ी, दुनिया भर के तुमने दिखा दिया, तो फिर गीता कब सुनाई उन्होंने? सोचने की बात है। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। यह भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट तो ढेर है, बगैर नोट किए याद रह न सके। बाबा इतना नजदीक है, उनका रथ है, वह भी कहते सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाए मुश्किल है। इसलिए पढ़ाई खूब पढ़नी पड़े। बाबा ने समझाया है, सबको दो बाप का राज समझाओ। भाई कोई भी जो है युवा बच्चा है, उसके माँ बाप उसके किनारे बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो क्या बोलता है, हे परम पिता परमात्मा मेरी रक्षा कर, कहता है ना भाई। तो भाई उसके माता पिता तो सामने बैठे, फिर और कौन से पिता को याद करता है वो? तो जरूर एक बाप है ना जो सबकी रखवाली करते। कैसे रखवाली करते ये नहीं मालूम किसी को। भाई डॉक्टर भी लास्ट में क्या बोलता है, कहता है भाई मैंने सब करके देख लिया, अब तो भगवान ही मालिक है, आप उनको ही याद करो। आखिरी में तो यही बोलता है। तो पहले से ही उनको जानकर पहचान कर उनसे संबंध बनाकर उनकी याद में रहो ना भाई, तो सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि देखो, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वह भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वह है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे ना, तो पुरानी थोड़ी ही रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, और अभी है पुरानी दुनिया, है नरक। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। भाई राजयोग का 3 अर्थ हुआ। राज माने रहस्य, जीवन का सारा रहस्य खोलते हैं बाबा, और कर्मों की गुही गति समझाते हैं, है ना भाई।
और राजयोग मतलब एक ऐसा योग सिखाते हैं, माने ऐसी योग्यता देते थे पढ़ा पढ़ा कर, इतना योग्य बन जाती है वो आत्मा कि भाई सतयुग में राज करती है और इस संगम पर अपने कर्मेंद्रियों पर राज करने लगती है ना भाई। अभी वर्तमान जीवन में भाई सबको प्रॉब्लम किस बात की है? अपने कर्मेंद्रियों के वशीभूत है लोग। हाँ, जीव के वशीभूत है तो मन के वशीभूत है ना भाई, तो संस्कारों के वशीभूत है ना भाई। तो राजयोग जो सीखते हैं वो सारा ज्ञान उनको मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह भारत का प्राचीन योग किसने सिखाया? शिव बाबा का नाम तो गुम कर दिया है। एक तो कहते गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, किसको पता नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं। वह कैसे आया, क्या आकर किया? भाई शिव जयंती के दिन शिवलिंग के ऊपर दूध जल आदि चढ़ाते हैं ना, रुद्राभिषेक का आयोजन करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। हाँ, तो वह तो सर्व का सद्गति दाता लिबरेटर गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा। भाई वो अभी एक आत्मा ही है ना। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी एक आत्मा ही चाहिए ना। वह तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे, परम आत्मा है तो आत्मा वो भी, लेकिन सब आत्माओं से एक श्रेष्ठ आत्मा है, कोई अलग नहीं है। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, लेकिन एक आत्मा जिन्हें हम परम आत्मा कहते हैं वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। अब बाकी सब तो पुनर्जन्म ले रहे, तो फिर पावन बनाए वापिस कौन ले जाए? बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ। क्या बताता हूँ? बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो, क्योंकि वो खुद देह में बैठा है ना भाई। एक जन्म लिया है उसने, माँ बाप बनाए हैं। शिव जी ने तो किसी को माँ बाप नहीं बनाया अपना, तो कृष्ण जी तो 84 जन्म लेते हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम। और सब संबंधों में आते हैं, मामा भी बनते हैं, चाचा भी बनते हैं, भाई भी बनते हैं, सारे संबंध शरीर के साथ वाले संबंध निभाते हैं श्री कृष्ण जी। मित्र भी बनते हैं, लेकिन बाप को तो अपना शरीर नहीं है ना भाई। तुमको यह रूहानी यात्रा बाप सिखलाते हैं। यह है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। हाँ, कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़े ही है, सबका रूहानी बाप मैं हूँ। बाबा कहता है मैं ही गाइड बन सकता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? ये बाबा की वाणी से ही पता चलता है ना कि भाई बाबा आया हुआ है। बाबा कहता है लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूं, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वह है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है भाई। यह कुदरत है ना। वास्तव में बड़ी कुदरत तो यह है कि इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें भाई? इतनी छोटी सी आत्मा है। यह बातें सुनकर वंडर खाते हैं। हाँ भाई, आप देखते हो कि 6 महीने 4 महीने का बच्चा जो बिस्तर में पड़ा है वो मुस्कुरा रहा है। अब उसको मुस्कुराना किसने सिखा दिया भाई? वो आत्मा है ना, जो जन्म भाई जन्म रोना, मुस्कुराना, हंसना, ये सब गतिविधियों में शामिल रहती है आत्मा। तो आत्मा है भी स्टार मुआफिक।
84 जन्म एक्यूरेट पाती है, सुख भी वह एक्यूरेट पाएगी। यह है कुदरत। बाप भी आत्मा है, बस अंतर है परमात्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है, वो नहीं भूलते। क्यों? वो नॉलेज को इसलिए नहीं भूलते क्योंकि वो शरीर धारण करते ही नहीं, जन्म लेते ही नहीं, 9 महीने गर्भ में रहकर काल कोठरी में तो रहते ही नहीं बाबा। तो बाबा कहते हैं कि भाई वो तो बिल्कुल हमेशा अलग रहते हैं शरीर से, एक बार ही आते हैं जो बच्चों को समझाते हैं। यह है नई बातें, नए मनुष्य सुनकर कहेंगे अरे इनका ज्ञान तो कोई शास्त्र आदि में भी नहीं है। फिर भी जिन्होंने कल्प पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है ना भाई। प्रजा तो ढेर बनती है, वह तो सहज है। राजा बनने में ही मेहनत है। हाँ, जो खूब पढ़ाई पढ़ेगा, एक एक बात के अर्थ को समझकर अपने जीवन में उतारेगा, वही राजा और महाराजा बनेगा भाई। मनुष्य जो बहुत धन दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते हैं तो वह भी राजा बनते हैं। जो पूरे भगत होते हैं वह दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते हैं, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वह बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। उसका भी गायन है ना भाई, चावल मुट्ठी देकर, हाँ गायन है ना भाई। तो गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देते हैं। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वह बनते हैं। पैसे वालों को तो अहंकार रहता है। यहाँ भी गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती है, साहूकार तो पिछाड़ी में आते हैं। तो जब सब मिटने वाला होता है तब फिर साहूकार की बुद्धि जागती है कि अरे यार मुझे भी वर्षा ले लेना था। तो भारत जो इतना ऊंच था सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ तुम समझते हो। अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो गरीब हो जाएगा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है तो फिर ऐसी चीजें रह न सके। हर चीज की आयु तो होती है ना भाई। वहाँ जैसे मनुष्यों की आयु बड़ी होती है वैसे मकान की भी आयु बड़ी होती है। सोने के मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं फिर बन जाते हैं। उन्हों की बनावट ऐसी होती है। यह जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे। आगे चल तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन बातों से बच्चों को ताल्लुक नहीं है। बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है और स्वर्ग का मालिक बनना है। बाकी तो बच्चों के लिए स्वर्ग तो बिल्कुल बाबा बनाते हैं। स्वर्ग और नर्क अनेक बार पास हुआ है, अभी मालिक बनना है। स्वर्ग और नर्क जो है अनेक बार पास हुआ है, अभी दोनों पास हो गए। अभी है संगम। सतयुग में यह नॉलेज नहीं होगी। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया था अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने यह वर्षा किससे पाया। यह पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना भाई। कि भाई आएंगे तो लोगों का इलाज होगा। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही क्या है, मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। देह अभिमान की दरकार ही नहीं। बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान में आने से फिर और विकार आते हैं। लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना, ये सब देह अभिमान है ना भाई। हाँ, ठसन दिखाना, हाँ दिखावेबाजी करना, बहुत सारा है। देह अभिमान का
जो है समझना बहुत अच्छे से। किसी स्वाद में फंस गए, किसी की निंदाचारी में उलझ गए, छोटा बड़ा का जिक्र करने लग गए, तो इसलिए बहुत सारे कार्य भी डिस्टर्ब होते हैं। व्यक्ति अपने लक्ष्य में नहीं रहता। भाई उसको जो कार्य है वो उसी लक्ष्य में रहे तो उसका कार्य भी अच्छे से हो, लेकिन क्या करेगा वो कार्य करते करते जमाने भर की गंदगी को भी बटोरता रहता है, इसकी निंदा उसकी चारी घूमता रहता है। थोड़ी चीज में ही अहंकार आ जाता है। हाँ, बाबा कहते हैं बल अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है। ऐसा थोड़ी राजयोग सीख रहे तो हम राजा महाराजा की तरह रहना शुरू कर दें। हाँ देखो, घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी यह पहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है, बारीकी से समझना। हाँ, किसी को कैसी दृष्टि से देख रहे हो आप, ये देखने की बात है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा अरे यार इतना नुकसान हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है जो सिंपल सो सैंपल। देखो बाबा इसी बात की संभाल करता है कि अंत समय कुछ भी याद आया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर छोड़े उसके बाद तो नाक कान आंख मुंह कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। नया तो सुन नहीं सकोगे, ना नया कुछ देख सकोगे। जो देखा हुआ सुना हुआ रहेगा आत्मा के अंदर में, जो मर्ज रहेगा उसी हिसाब से आगे गति पकड़ोगे। इसलिए गीता में कहा जाता है अंतमति सो गति। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा ना भाई। हाँ, इसलिए सिंपल। तो बाबा कहते हैं यह सब है देह अभिमान की आदतें। फिर सर्विस बदले डिससर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, ब्रह्मा बाबा है ना भाई। हाँ, हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है। महारथियों को ही लिखा जाता है कि तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, तो ऐसा थोड़ी ठसन मारने लग गए। हाँ, एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। हाँ, अपने लिए खूब सारा इंतजाम करेंगे। बोले ये मेरा कमरा है, इसमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सोफा चाहिए, वो बिल्कुल आलीशान पलंग चाहिए। जहाँ 1000 रुपए के तखत में काम चल जाएगा वहाँ कई लाख की पलंग लगाने की सोचेंगे। तो भाई वो कई लाख रुपया जो आपने एक कमरे में खर्चा कर दिया, उस कई लाख से तो कितने लोगों को ज्ञान समझाया जा सकता था ना भाई। लेकिन आपने क्या किया, एक ही जगह में कई लाख बर्बाद कर दिए। अब फिर चलेगा शरीर छोड़ के, अब उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। बोले यहाँ पर रहते थे फलाने, तो फायदा क्या हुआ? पड़ा है वो कमरा जिसमें लाखों रुपया खर्चा करके बनाया, अभी उसमें रहने वाला कोई नहीं। तो काहे, अभी तो केवल एक बाबा की सेवा बिल्कुल सिंपल होकर करनी चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं बहुत बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी बने रहते हैं, कोई बात में झट बिगड़ पड़ते हैं। तो यह भी नहीं होना चाहिए बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। ऐसे बाप का तो फरमान बरदार वफादार बनना चाहिए ना भाई। अच्छा भाई, फिर बाबा सभी फरमान बरदार बच्चे को, वफादार बच्चों को, सिकिलधे बच्चों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं ना भाई। हाँ, हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर धारणा के लिए सार, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। हाँ, जास्ती शौक नहीं रखने हैं भाई। जितना शौक रखोगे उतना ही शौक लगेगा। हाँ, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरी पॉइंट, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। अब ये मुरली सुनी है कि भाई बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, तो चलेंगे ना भाई, तब तो मुरली पढ़ी कहलाएगा।
नहीं हमने चलना है, पढ़ा भी, फिर डायरी में भी लिख दिया, फिर दूसरों को भी बता दिया, लेकिन अंदर रूहानी स्नेह से चल नहीं रहे हैं, अंदर खिटपिट मची हुई है, तो क्या फायदा भाई सुनने सुनाने से। बाबा कहता है देखो कभी भी लून पानी नहीं होना है, और जहाँ देखो वहीं लून पानी होते दिखते हैं, तो कैसे स्थापना होगी। इसलिए मैं कहता हूँ भाई सतयुग तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि सारा देश विदेश घूमकर हमने देखा जैसा बाबा को चाहिए, जैसा बाबा चाहते हैं कहते हैं, वैसा तो अभी 1% भी नहीं दिखाई दिया है। हाँ, दादियाँ भी शरीर छोड़ने के बाद फिर जो है आकर बताई हैं। दादी प्रकाश मणि जी ने शरीर छोड़ा, फिर उसके बाद गुलजार दादी के तन में आकर बताया था कि भाई मैंने शरीर छोड़ा तो देखा सब तरफ गंध लगी पड़ी है, तो हे मेरे बाबा के बच्चों जल्दी जल्दी जागो, चीरखंड होकर रह के बाबा की सेवा में ध्यान दो। ऐसे नहीं प्रोग्राम कर लिए, बड़ा दिखावा कर लिए, खूब सारा नहीं, बाबा का सपूत बच्चा बनना है। इसलिए बाबा ने मुरली में गरीबी का उदाहरण दिया है। हाँ, गरीबी का उदाहरण दिया है। हाँ, अहंकार में कभी नहीं आना है। अब कई ऐसे गरीब हैं जिनकी आदतें खराब है इसलिए गरीब है, तो उन गरीबों की बात नहीं कर रहे बाबा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। मुरली का अगर एक एक पॉइंट विस्तार से समझाया जाए तो सारा दिन लग जाए एक मुरली में। मुरली में बड़ी गहराई होती है। हम तो यही कहेंगे भाई आप इसको बार बार रिपीट सुनकर उसकी गहराई में उतरो, यही मुरली आपके कई जन्म संवारेगी। अच्छा भाई, फिर बाबा वरदान देते हैं, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना। इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्चा दिल। हाँ, कहते हैं दिल साफ तो मुराद हासिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी, ऐसा कहते हैं ना भाई। भाई हम सब तरफ की स्वच्छता पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन बुद्धि की स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते, जबकि बुद्धि से ही सारा काम लेना है। बुद्धि को ही मलिन करते रहते, कहते हैं मलिन बुद्धि हो गई है। हाँ, तो अब बुद्धि स्वच्छ कब बनेगी भाई? बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। हाँ, शुद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। फिर स्लोगन, एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।